मोटापा या ओबेसिटी ये अपने आप में एक एपिडेमिक है जिसने पूरे वर्ल्ड को इफ़ेक्ट करके रखा हुआ है। ये एक ऐसी क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन है जिसके कारण आपको दूसरे भी बहुत सारी डिसीज़ेज़ या मेडिकल कंडीशंस हो सकती हैं जो आपकी डे टू डे लाइफ को डिस्टर्ब कर सकती है, आपके वर्क को डिस्टर्ब कर सकती है और साथ ही साथ आपको इमोशनली और मेंटली भी बहुत डिस्टर्ब कर सकती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि आफ्टर ऑल ओबेसिटी एग्जैक्टली होती क्या है, आपके लिए आपका आइडियल वेट कितना होना चाहिए और साथ ही साथ ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो ओबेसिटी के कारण आपको हो सकती हैं और कैसे हम होम्योपैथी की हेल्प से बहुत अच्छे से ओबेसिटी को ठीक कर सकते हैं और उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को भी रिवर्स बैक कर सकते हैं। Hello everyone, I am Dr. Moulishri Soni. Welcome to Reva Home and Wellness Clinic, Bangalore. ओबेसिटी या मोटापा क्या होता है? फ़र्क होता है मोटापे में और वज़न के बढ़ने में, दोनों में डिफरेंस है। वज़न आपका फैट की वजह से भी बढ़ सकता है और आपके मसल के मास की वजह से भी बढ़ सकता है। तो जब आप बात ओबेसिटी की करते हैं या मोटापे की करते हैं तो इसमें होता है फ़ैट का एक्सेसिव डिपोजिशन। जितने फ़ैट की आपकी बॉडी को ज़रूरत है, अगर उससे ज़्यादा फ़ैट का डिपोजिशन आपकी बॉडी में हो रहा है तब हम उसको ओबेसिटी या मोटापा कहते हैं। कई बार लोगों को मिसकंसेप्शन होता है कि अरे भाई हमको तो फ़ैट लेना ही नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है। 5 वाइटल न्यूट्रिएंट्स में से फ़ैट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है। फ़ैट आपकी बॉडी की स्टोर्ड एनर्जी होती है। जब भी आपको एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है किसी भी काम को करने के लिए तो ये फ़ैट ही है जो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में और आपको काम करने में आसानी होती है। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि आप ओबीस हैं कि नहीं हैं? उसके लिए जो सबसे बेस्ट वे होता है वो होता है बॉडी मास इंडेक्स निकालना, दैट इज़ BMI। BMI को कैसे निकाला जाता है? सिंपल सा फॉर्मूला है, किसी भी पर्सन के वेट को डिवाइड कर दिया जाता है स्क्वायर ऑफ हाइट इन मीटर्स। BMI को मेनली 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। सबसे पहले कैटेगरी होती है नॉर्मल वेट की। इसमें जो BMI होता है वो होता है इन बिटवीन 18.5 to 24.9। दूसरी कैटेगरी है ओवर वेट की। इसमें जो BMI होता है 25 से लेकर 30 तक के BMI को ओवर वेट की कैटेगरी में रखा जाता है। थर्ड कैटेगरी होती है ओबेसिटी की। इसमें अगर BMI 30 से 35 के बीच में अगर है तो उसको ओबेसिटी की कैटेगरी में रखा जाता है। सबसे लास्ट कैटेगरी होती है मॉर्बिड ओबेसिटी की। इसमें अगर आपका BMI 40 से ऊपर जाता है यू आर अंडर द कैटेगरी ऑफ मॉर्बिड ओबेसिटी। अब दूसरा एक सिंपल सा तरीका है जिससे आप फिर से जान सकते हैं कि क्या आप ओबेसिटी की कैटेगरी में हैं। सिंपल सा एक इंच टेप ले लीजिए और आपको करना क्या है, आपको अपनी वेस्ट की सर्कमफ्रेंस को मेजर करना है। मेल्स में अगर वेस्ट का सर्कमफ्रेंस 94 सेंटीमीटर से ज़्यादा है मीन्स आप ओबेसिटी की कैटेगरी में हैं और फीमेल्स में अगर वेस्ट का सर्कमफ्रेंस मोर देन 80 सेंटीमीटर है तो आप ओबेसिटी की कैटेगरी में हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अगर आपका वेट जो है वो ओबेसिटी की कैटेगरी में आ गया है। सबसे पहले तो साइकोलॉजिकली आप बहुत डिस्टर्ब होते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बहुत कम होने लगता है, आप लोगों के बीच में जाने से बचने लगते हैं। आपको हमेशा लगता रहता है कि कहीं मुझे टोक ना दे कि मैं कितना मोटा हो गया हूँ या मोटी हो गई हूँ। तो सेल्फ इस्टीम का, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाता है, आइसोलेशन स्टार्ट हो जाता है। अब बात करते हैं डिसीज़ेस की। सबसे पहले तो नी पेन होना शुरू हो जाते हैं, बैक एक होना शुरू हो जाता है। ये जो फैट है वो आपके ऑर्गन्स के बाहर डिपॉजिट होता है तो फैटी लीवर जैसी कंडीशन होती है। जब आपकी आर्टरीज में जाके डिपॉजिट होता है तो फिर वो ब्लड प्रेशर क्रिएट करने लगता है, कोलेस्ट्रॉल्स के लेवल बढ़ते हैं इसकी वजह से। फीमेल्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा हार्मोनल डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करता है, PCOD जैसी कंडीशंस को भी क्रिएट करता है। और कहीं ना कहीं क्योंकि जब ये फैट ज़्यादा बढ़ने लगता है तो आपका जो बॉडी का जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो काफ़ी पुअर हो जाता है जिसकी वजह से डायबिटीज़ मेलाइटस के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और हाई ब्लड प्रेशर के कारण आपको कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ेस होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़
जाते हैं। तो कितनी सारी डिसीजेज हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपके ओवरवेट की वजह से होते हैं। अब बात करते हैं कि ओबेसिटी हो क्यों जाती है। ओबेसिटी का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज ये है कि आपका कैलोरी इंटेक ज़्यादा हो गया है। मीन्स जितना आपने कैलोरी बर्न नहीं की उससे ज़्यादा आपने ले ली है और आप लेते ही जा रहे हो। दूसरा, आप बहुत ज़्यादा जंक फूड्स ले रहे हो, बहुत ज़्यादा एडल्ट्रेट शुगर और सॉल्ट इंटेक कर रहे हो, जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, पेस्ट्रीज। ये सारी वो चीज़ें जिसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा रहती हैं, फ़ैट बहुत ज़्यादा रहता है, ट्रांस फैट बहुत ज़्यादा रहता है, एडल्ट्रेट शुगर बहुत ज़्यादा रहती है। और दूसरा, इनको डाइजेस्ट करना भी आसान नहीं होता। आपके बॉडी को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इन सारी चीज़ों को डाइजेस्ट करने की। तीसरा, जेनेटिक्स भी हो सकता है। अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री हो ओबेसिटी की तो हो सकता है कि आपको भी ओबेसिटी हो। फोर्थ और सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज होता है आपकी एजिंग। एजिंग एक ऐसा फैक्टर है कि जिसमें एज के साथ साथ जो आपका मसल मास है वो काफ़ी रिड्यूस होने लगता है, आपकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होने लगती है, जिसके कारण आप आसानी से वेट पुट ऑन कर जाते हो क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते हो। और सबसे लास्ट है इनएक्टिव लाइफस्टाइल, सेडेंट्री लाइफस्टाइल। आप पूरे टाइम बैठे बैठे हो, आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, सिर्फ आप खा रहे हो, सो रहे हो और बैठे बैठे वाला काम कर रहे हो, किसी भी टाइप की फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स हैं जिसकी वजह से भी आपका वेट पुट ऑन होता है। इन जनरल अगर कोई इंसुलिन ले रहा है, कोई स्टेरॉइड्स ले रहा है या एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स ले रहा है तो इनके साइड इफ़ेक्ट्स में ओबेसिटी का होना, फैट का बॉडी में बढ़ जाना इज़ वेरी कॉमन। अब अगर आपका BMI और वेस्ट सर्कमफ्रेंस दोनों डिस्टर्ब हैं, दोनों ओबेसिटी की कैटेगरी में आ रहे हैं, तो आपको और कौन से इन्वेस्टिगेशंस कराने हैं जिसके चलते आप अपना फर्दर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फाइनलाइज करेंगे। उसके लिए कौन कौन से टेस्ट करने हैं? आपको रीनल फंक्शन टेस्ट कराना है, लीवर फंक्शन टेस्ट कराना है, लिपिड प्रोफाइल कराना है, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कराना है, डायबिटीज़ प्रोफाइल भी कराना है और साथ ही साथ में आपको थायराइड प्रोफाइल एंड हार्मोन प्रोफाइल कराना है। ये सारे टेस्ट मैंडेट हैं। इतना करने से आपको कम्प्लीटली पता लग जाएगा कि आपको ओबेसिटी ही बस है कि ओबेसिटी के कारण आपको कोई दूसरे कॉम्प्लिकेशंस भी हो गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं ओबेसिटी को रिवर्स करने की, क्या ट्रीटमेंट लेना है। तो सबसे पहले लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। क्या करना है? फिजिकली एक्टिव रहना शुरू कीजिए। किसी भी फॉर्म की एक्सरसाइज जो भी आपको पसंद हो, जो आप आसानी से कर पाएँ अपने उस वेट के अकॉर्डिंगली, आप वो करना शुरू कीजिए। दूसरा, आपको प्रॉपर स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है। 8 to 9 आवर्स की स्लीप लेना शुरू कर दीजिए। तीसरा, अपने डाइट को इम्प्रूव कीजिए। लो कैलोरी डाइट लीजिए जिसमें भरपूर मात्रा में बहुत सारी ग्रीन वेजिटेबल्स हों, फ्रूट्स हों, विटामिन से भरा हुआ हो आपका पूरा डाइट, और प्रोटीन इंटेक आपको अच्छा खासा लेना है। ठीक है, इतना सब अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो डेफिनेटली 50% ऑफ द वर्क इज़ डन। अब सबसे लास्ट में हम बात कर लेते हैं होलिस्टिक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। इसमें जो सबसे फर्स्ट और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है वो है फाइटोलिका बेरी मदर टिंचर। फाइटोलिका एक ऐसी मेडिसिन है जो ओबेसिटी के हर केस पे बहुत अच्छे से काम करती है, चाहे वो ओबेसिटी फिर आपको हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से हो, या आपको स्ट्रेस की वजह से हो, या आपको एजिंग की वजह से हो, या आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की वजह से हो, कोई भी रीज़न हो, फाइटोलिका हर ओबेसिटी के केस पे बहुत अच्छे से काम करती है। दूसरी मेडिसिन है फ्यूकस वेसिकुलोसिस मदर टिंचर। ये मदर टिंचर स्पेशली उन केसेस में हेल्प करता है जहाँ पे ओबेसिटी किसी न किसी हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से हुई हो, जैसे कि थायराइडिज्म या डायबिटीज़ मेलाइटस। तीसरी मेडिसिन है ग्राइसिनिया गम्बोसिया मदर टिंचर। ये मदर टिंचर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती हैं, बहुत ज़्यादा खाने का मन करता रहता है, पेट भरा है फिर भी खाने का मन कर रहा है, तो आपकी अननेसेसरी क्रेविंग्स को कम करने में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो फाइटोलिका बेरी, फ्यूकस वेसिकुलोसिस मदर टिंचर एंड ग्राइसिनिया गम्बोसिया, ये तीनों बहुत इफेक्टिव मेडिकेशंस हैं ओबेसिटी को रिड्यूस करने में। और साथ ही साथ आपको लेना है कॉन्स्टिट्यूशनल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, जो कि आपको फिजिशियन की हेल्प से ही आप ले पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी टिप्स दिए हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से रिलेटेड, डाइट से रिलेटेड और होम्योपैथिक मेडिकेशन से रिलेटेड, अगर आप इन सब चीज़ों को रिलीजियसली फॉलो करते हैं तो फिर आप देखिए कि कैसे आप फैट से फिट हो जाते हैं, कैसे आपका वेट जो है वो बिल्कुल नॉर्मल कैटेगरी में आ जाता है। ओके, सो प्लीज़ डू फॉलो ऑल दीज इंस्ट्रक्शंस and yes, please like and subscribe my channel to get more informative videos like this, and thank you so much for listening to me, and see you in the next video. Till then, take care. Goodbye.